न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें। ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। हम निसाबुस सरफ़ के 6 सबक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इसम और फ़ेल की चीदा अक़साम पढ़ी हैं। अब दो ही चीज़ें होती हैं, या फ़ेल होंगे या इसम होंगे सरफ़ के अंदर। चूँकि सरफ़ के अंदर ये बनाने के लिए चीज़ें होती हैं और नाव को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते, तो हरूफ का ज़्यादा मामला जो है वो हम नाहव में पढ़ेंगे। अब इसम की कितनी किस्में होती हैं और फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं, ये हम सबक नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। आप एक मिसाल को समझें। आप लाहौर में या सुपर मार्केट में जाते हैं कि मैं वहाँ से कुछ परचेजिंग करूँगा, तो सुपर मार्केट में मुख्तलिफ़ जो स्टॉल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनी होती हैं, मुख्तलिफ़ हॉल्स बने होते हैं। आप ये कह लें कि शूज़ के लिए अलग है, या परफ्यूम्स के लिए अलग है, और कपड़े वगैरह जो हैं वो अलग है, या फिर इससे आगे जितनी भी चीज़ें आप किचन का सामान वो अलग है। अब आप दाखिल हुए सुपर मार्केट के अंदर दाखिल हो गए, फिर आपने अपने मतलूबा चीज़ की तरफ जाना है, मतलूबा स्टॉल की तरफ जाना है। मिसाल के तौर पे आप कपड़ों की तरफ चले गए। अब कपड़ों की तरफ गए तो कपड़ों के आगे फिर आपने देखना है कि आपने बच्चों के लिए लेने हैं, लेडीज़ के लिए लेने हैं, या जेंट्स के लिए लेने हैं। अच्छा, बच्चे हैं तो बच्चों में फिर आगे कैटेगरी होंगी, मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए लेने हैं, या मीडियम साइज़ के लेने हैं, या लार्ज साइज़ के लेने हैं। इस तरह जेंट्स के अंदर आप ये देखेंगे गर्मी के लेने हैं, सर्दी के लेने हैं, लेडीज़ के लिए बेला गए रेशमी लेने हैं। ये सारी कैटेगरीज बनी होती हैं। अब सरफ़ के बहुत सारे सीखे हैं, हज़ारों अल्फाज हैं, तो इनको जोड़ा कैसे जाए? बंदे ने ढूंढना हो तो बंदा सारे सीखे पढ़ता रहे, पागल हो जाएगा ढूंढ के। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको मुख्तलिफ़ इसकी मार्केट्स बना देते हैं मुख्तलिफ़। तो एक मार्केट में आप दाखिल हों, उस मार्केट में जाके आप देखें कि मेरे पास जो लफ्ज़ है वो कहाँ सेट होता है, फिर उसमें दाखिल हों, फिर उससे आगे उसमें चले जाएं, फिर आगे चलते चलते आप एंड पे पहुँच जाएंगे। इनको को बोलते हैं अबवाब बोलते हैं। तो सरफ़ के कितने अबवाब हैं? सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं? सुलासी मज़ीद फ़ी कितने अबवाब हैं? रुबाई मुजर्रद के कितने अबवाब हैं? और रुबाई मज़ीद फ़ी के कितने अबवाब हैं? टोटल अबवाब को आप याद कर लें। आपने देखना यह है कि मेरे पास एक लफ्ज़ है, मेरे पास एक कलिमा है, वो कलिमा सुलासी मुजर्रद में से हो सकता है, या सुलासी मज़ीद फ़ी में से हो सकता है, रुबाई मुजर्रद में से हो सकता है, या रुबाई मज़ीद, यानी कम से कम 4 तो बंदा डिसाइड कर सकता है ना, चारों में से किसी एक में। और अगर इतना ही कम अकल है कि वो चारों में से भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो कोई मसला नहीं, पहले एक में दाखिल हो जाए, ढूंढ के सारा वापस आ जाए, फिर दूसरे में दाखिल, फिर तीसरे पे चौथे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बंदे को पता चल जाएगा, कि बंदे को आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा बाब में जिसमें मैंने ये दाखिल होना है। सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मज़ीद फ़ी है, रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मज़ीद फ़ी है। जिस तरह आप मोटरसाइकिल में का मैकेनिक जो होता है ना, अब वो बच्चा, एक होती मैनुअल बुक होती है, आप कारीगर को मैनुअल बुक पढ़ाएंगे तो शायद उसको कोई समझ ना आए, थ्योरी पढ़ाते रहे उसको कोई पता ही नहीं चले। लेकिन उसी तरह के कारीगर के पास जाके आप बोलें यार इसको ये मसला है, तो वो बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ बताए, वो उसको सही करके आपको दे देगा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जब सरफ़ आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके साथ भी ये हो जाएगा कि आप फ़ौरन बता सकोगे ये फ़लाँ बाब है। तो इब्तिदा में आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अबवाब बताए जाएंगे कि फ़लाँ अबवाब हैं और फ़लाँ से हैं। तो सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी कितने अबवाब हैं, रुबाई मुजर्रद कितने अबवाब हैं, रुबाई मज़ीद फ़ी के कितने अबवाब हैं। अब आप ये ज़हन में रखें कि सबसे पहले क्या होगा, मुख्तलिफ़ गर्दानें होती हैं, माजी की होती है, मुज़ारे की होती है, अमर की होती है, नही की होती है, इसमें ज़रफ़ की होती है, इसमें आला की होती है, इसमें तफ़दील की होती है, ये सारी गर्दानें होती हैं।
माजी की फिर आगे किस्में होती हैं, मुजारे की फिर आगे किस्में होती हैं। अब ये करेंगे क्या, ये करेंगे कि हर गर्दान के कुछ कुछ सीगे ले लेंगे। मतलब माजी का पहला सीगा ले लिया, मुजारे का पहला सीगा ले लिया, माजी मारूफ़ का पहला सीगा, माजी मजहूल का पहला सीगा, मुजारे मारूफ़ का पहला सीगा, मुजारे मजहूल का पहला सीगा, इसमें फ़ाइल का पहला सीगा और इसमें मफ़ूल का पहला सीगा। ये पहले पहले सीगे लेके ना तो इकट्ठे करके एक गर्दान तैयार करते हैं, एक पूरी गर्दान तैयार करते हैं। इसमें आला पूरी रख देते हैं, इसमें ज़रफ़ पूरी रख देते हैं, इसमें तब्दील पूरी रख देते हैं। ये सारी गर्दान इकट्ठी, इसको कहते हैं सरफ़े सगीर, सरफ़े सगीर कहते हैं। तो इसके अंदर अब माजी का पहला सीगा है तो माजी की पहले सीगे की पूरी गर्दान जो 14 सीगे हैं उसको कहेंगे सरफ़े कबीर। तो सरफ़े कबीरों में से पहला पहला सीगा या कुछ सीगे लेकर बनाई सरफ़े सगीर। अब सरफ़े सगीर के पहले 2 सीगे उठाए, उनका बनाया एक बाब। तो सबसे पहले आपने बाब ढूंढना है। बाब में दाखिल दरवाज़ा है, दरवाजे में दाखिल हुए, आपने आगे जाके चेक करना पाजी, देखो तो सही जाके पूरी गर्दान में क्या क्या है। सरफ़े सगीर में कहीं कोई मेरे मतलूबा फ़िट आता है, अगर फ़िट आ गया तो उसमें आगे दाखिल हो जाएंगे, और अगर ना फिट आया तो वापसी तशरीफ़ ले आइएगा। तो अब देखें सबक नंबर 7, बहुत ही ज़बरदस्त सबक है। अबवाब बाब की जमा है। इस्तिलाह सरफ़ में मखसूस सुलासी मुजर्रद के माजी और मुजारे के दोनों के पहले सीगे को मिलाकर इसे बाब का नाम देते हैं। यानी पहले 2 सीगे मिलाते हैं और बाब का नाम दे देते हैं। और सुलासी मुजर्रद के अलावा मसादिर के मखसूस औज़ान को बाब कहते हैं। यानी सुलासी मुजर्रद में पहले 2 सीगे होंगे, क्योंकि ये मुश्किल होता है ज़रा। पहले 2 सीगे बताए जाएंगे कि ये बाब दरबा यदरबु, ये नासर यंसुर, ये फातह यफ्तहु, ये कारुम यकरुम, ये हासिब यासिबु, ये सामी यसमु, ये बता दिए जाएंगे कि ये जवाब है सुलासी मुजर्रद के। लेकिन बाकी जितनों के मसादिर होते हैं ना, तो जो मसदर का वज़न होता है वही बाब का नाम होता है। मिसाल कहते हैं बाब दरबा यदरिबु, बाब फातह यफ्तहु। और सुलासी मुज़ीफ़ी में इफ़आल, इफ़आल ये मसदर का वज़न है, तो बाब इफ़ाल, बाब तफ़ईल, बाब इस्तिफ़ाल, बाब मुफ़ाला। तो जो मतलब वज़न होंगे सुलासी मुजर्रद के अलावा मसादिर के औज़ान जो होंगे वही बाब कहलाएंगे। आगे जाके बात आ रही सुलासी मुजर्रद के अबवाब कितने हैं जी। वो कहते हैं कि सुलासी मुजर्रद के कुल 8 अबवाब है, जिनकी 2 किस्में, मुत्तरिद और शाज़। 2 किस्में हो गई। मुत्तरिद से मुराद वो जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये 5 हैं। मुत्तरिद कितने हैं? 5 हैं। वो अबवाब जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं ये 5 अबवाब हैं। नसर यंसुर, दारबा यदरिबु, सामिया यस्मउ, फातह यफ्तहु, कारुमा यकरुमु। नंबर 2 शाज़, वो अबवाब जो कम इस्तेमाल होते हैं, ये 3 अबवाब हैं। हासिबा यहसिबु, कादा यकादु, यकावुदा यकवादु, और फादिला यफदुलु तंबी। इनमें से आखिरी बाब मतरूक है। फादिला यफदुलु ऐसा तकरीबन ना होने के बराबर, मतलब है ही नहीं। और दूसरा बाब निहायत कलील इस्तेमाल है, कभी कभी। और पहले वाला कुछ कुछ इस्तेमाल होता है। तो टोटल कितने रह गए हमारे पास? 6। अब आपने ये देखना है कि दाराबा यदरिबु, दाराबा यदरिबु, फ़ाला यफ़इलु के वज़न पर, फ़ाला यफ़इलु के वज़न पर। अब दाराबा दाद राबा, माजी का फ़ा कलमा और ऐन कलमा लाम कलमा चेंज नहीं होगा। माजी का कभी यूँ होगा, अबवाब जो होते हैं ना, मुजारे माजी मफ्तूहुल ऐन, ऐन कलमा मफ्तूह यानी ज़बर, मुजारे मकसूरुल ऐन यानी ऐन कलमा मकसूर। यदरिबु यफ़इलु, ऐन कलमा कौन सा है? रा, यफ़इलु मुजारे मकसूरुल ऐन। तो ये खैर थोड़ी सी अभी मुश्किल बात है, आपने ये ज़हन में रखना है। अबवाब बाब की जमा है। सुलासी मुजर्रद के माजी और मुजारे के पहले 2 सीगों को लेकर उसको बाब का नाम दे दिया जाता है। इसकी होती हैं 2 किस्में। और सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अबवाब होते हैं वो मसदर के औज़ान ही बाब के नाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और 2 किस्में होगी, मुत्तरिद और शाज़। टोटल हैं 8 अबवाब। तो पहले के 5 यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं, और दूसरी के 3, तीसरा बिल्कुल ख़त्म, और दूसरा कलील इस्तेमाल, और पहला वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है। लिहाजा टोटल हमारे पास 6 अबवाब रह गए जो इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी अलामात क्या हैं जी। नासर यंसुर की अलामत क्या है? माजी मफ्तूहुल ऐन और मुजारे मज़मूमुल ऐन। अब याद करने का तरीका क्या है? एक होता है मफ्तूहुल ऐन, एक होता है मज़मूमुल ऐन, एक होता है मकसूरुल ऐन। ऐन का मतलब ऐन कलिमा।
मफतू का मतलब ऐन कलमे पर ज़बर, मकसूरुल ऐन ऐन कलमे पर ऐन कलमे के नीचे ज़ेर, और मज़मूमुल ऐन ऐन कलमे के ऊपर पेश। अब आपने गौर कर लेना है कि जो माजी का सीगा होगा उसमें आपको ऐन कलमा पता चल जाएगा। नासरा है तो आगे भी स्वाद जहाँ आएगा तो वो ऐन कलमा होगा। तो नासरा यंसुरु माजी मफतूहुल ऐन और मुज़ारे मज़मूमुल ऐन। अब माजी को मफतूहुल ऐन ही रहने दो, बाकी तीनों पढ़ दो। माजी मफतूहुल ऐन, मुज़ारे मज़मूमुल ऐन, माजी मफतूहुल ऐन, मुज़ारे मफतूहुल ऐन, माजी मफतूहुल ऐन, मुज़ारे मकसूरुल ऐन। यानी पहले ही माजी मफतूहुल ऐन करके आगे मुज़ारे में तीनों इराब पढ़ दो। कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद माजी को मकसूरुल ऐन पढ़ लो। इधर और तरीके से लिखा है, मैं आपको और तरीके से, माजी मफतूल ऐन आगे तीनों मुज़ारे में तीनों चेंज हो जाएंगे। माजी मकसूरुल ऐन और आगे 2 होंगे। मिसाल के तौर पे माजी मकसूरुल ऐन है, मुज़ारे मफतूहुल ऐन है, सामी यसमऊ, और माजी मकसूरुल ऐन है और मुज़ारे भी मकसूरुल ऐन है, ये भी दोनों अलग हो। फिर माजी मज़मूमुल ऐन, आगे एक ही बाब रह गया, माजी मज़मूमुल ऐन और मुज़ारे भी मज़मूमुल ऐन, इन्होंने आगे सारी दी हुई हैं। तो इसको आपने देख लेना है। फ़ायदा, नासर यांसुलु दारबा यदरिबु और सामिआ यसमाउ को उम्मुल अबवाब कहते हैं, और फातहा यफ्तहु कारुमा यकरुमु और आसिबा यहसिबु को फ़ुरूउल अबवाब कहा जाता है। यानी वो पीड़े पैंडे वाले हैं, ज़बरदस्त हैं, तो उनको उम्मुल अबवाब और इनको फ़ुरूउल अबवाब कहते हैं। सवालात देखें जी, इस्तिलाह सर्फ में बाब से क्या मुराद है आपको पता है? मुत्तरिद और शाज़ किसे कहते हैं आपको ये भी पता है। सुलासी में कुल कितने अबवाब हैं जी? 8 हैं जी, 5 मुत्तरिद और 3 शाज़। अच्छा, कौन से अबवाब को उम्मुल अबवाब और किन अबवाब को फ़ुरूउल अबवाब कहते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको आ गए तो समझो सबक ज़बरदस्त तरीके से याद हो गया। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।